कहानी शुरू होती है 1993 में, जब कंप्यूटर तेज तो थे लेकिन ग्राफिक्स के मामले में बेहद सीमित। उस दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर ऑफिस वर्क, डेटा प्रोसेसिंग और बेसिक गेम्स के लिए होता था। ग्राफिक्स की दुनिया अभी शुरुआती दौर में थी और 3D इमेजेस बनाना कंप्यूटर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। वीडियो गेम्स की 3D दुनिया बनाना कंप्यूटर के लिए मुश्किल था। गेम डेवलपर्स सीमित संसाधनों के साथ काम करते थे और ग्राफिक्स की क्वालिटी अक्सर साधारण ही रहती थी। उस समय के गेम्स में जो विजुअल्स थे वे आज के मुकाबले बहुत साधारण लगते हैं। इसी माहौल में तीन दोस्तों जेनसेन हुआंग, क्रिस मेलाकोव्स्की और कर्टिस प्रिम ने एक सपना देखा। वे चाहते थे कि कंप्यूटर सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि विजुअली भी शानदार हो। उनका सपना था एक ऐसी चिप बनाना जो कंप्यूटर को विजुअल जादूगरी की ताकत दे सके, जिससे गेम्स और ग्राफिक्स की दुनिया पूरी तरह बदल जाए। उस वक्त की बड़ी कंपनियां गेमिंग और ग्राफिक्स को गंभीरता से नहीं लेती थी। उनके लिए ये सिर्फ बच्चों का शौक था। लेकिन इन तीनों दोस्तों को यकीन था कि भविष्य विजुअल कंप्यूटिंग का है और एक दिन हर कोई इसकी अहमियत समझेगा। अपने इस विश्वास के साथ उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, एनवीडिया। इस नाम का चुनाव भी खास था, जो लैटिन के इनविडिया से आया है, जिसका मतलब है ईर्ष्या। वे चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी देखकर बाकी कंपनियां भी ईर्ष्या करें। शुरुआत एक साधारण गैराज से हुई। पैसे कम थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन जुनून और आत्मविश्वास भरपूर था। वे दिन रात काम करते, नए नए आइडियाज पर चर्चा करते और प्रोटोटाइप बनाते। इंटेल जैसी दिग्गज कंपनियों से मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन जेनसेन और उनकी टीम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को एक नए मौके की तरह लिया और लगातार मेहनत की। यहीं से एनवीडिया के सफर की शुरुआत हुई। इस छोटी सी टीम ने कंप्यूटिंग और मनोरंजन की दुनिया में क्रांति लाने की नींव रखी और आने वाले सालों में एनवीडिया ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कभी कभी ये मोड़ इतना अप्रत्याशित होता है कि पूरी दिशा ही बदल जाती है। एनवीडिया की कहानी में भी ऐसा ही एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एनवीडिया के लिए ये मोड़ था उनका पहला प्रोडक्ट, NV1। उस समय ग्राफिक्स इंडस्ट्री में क्रांति लाने का सपना था और NV1 को एक ऑल इन वन समाधान के रूप में पेश किया गया था। 2 साल की मेहनत के बाद NV1 लॉन्च हुआ, जो ग्राफिक्स, साउंड और गेम कंट्रोल सब संभाल सकता था। टीम ने दिन रात एक कर दिए थे। हर डिटेल पर ध्यान दिया गया था। उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। सेगा जैसी बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी भी हुई, जिससे टीम को लगा कि अब सफलता पक्की है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और हालात तेजी से बदलने लगे। माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट-एक्स लॉन्च किया, जिससे गेम डेवलपर्स को ट्रायंगल इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि NV1 कर्व्स पर आधारित थी। ये तकनीकी बदलाव इतना बड़ा था कि NV1 अचानक पुरानी लगने लगी। नतीजा, कोई भी डेवलपर NV1 के लिए गेम नहीं बनाना चाहता था। चिप फ्लॉप हो गई। टीम की सारी मेहनत और उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। सिर्फ 30 दिन का कैश बचा था। हर दिन एक नई चिंता, हर मीटिंग में तनाव और भविष्य धुंधला सा लगने लगा था। सब कुछ डूबता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई हो और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इस असफलता ने उन्हें बाजार और इकोसिस्टम को समझने का सबक दिया। टीम ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और एक नई शुरुआत की तैयारी शुरू कर दी। यही जज्बा आगे चलकर एनवीडिया की सबसे बड़ी ताकत बना। जब खोने को कुछ नहीं बचा, तब सबसे बड़ा दांव खेला जाता है। जेनसेन हुआंग ने टीम को रेवा येंटो 28 चिप बनाने का टास्क दिया। समय और पैसे की कमी थी, इसलिए हार्डवेयर टेस्टिंग छोड़ दी गई और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पर भरोसा किया गया। 8 हफ्ते बाद ताइवान से चिप आई। सबकी सांसें थमी थीं। चमत्कार हुआ, चिप पहली बार में ही चल गई, बिना किसी गड़बड़ी के। 1967 में रीवा 128 लॉन्च हुई और बाजार में टहलका मचा दिया। 4 महीने में 10 लाख चिप्स बिक गईं, कंपनी बच गई। यह जीत सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि मुश्किल समय में हिम्मत न हारने की थी।
रीवा 128 की सफलता के बाद एनवीडिया ने 1999 में GeForce 256 लॉन्च किया और दुनिया को जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया। पहले कंप्यूटर का सारा काम सीपीयू करता था, जो एक एक करके काम करता है। जीपीयू हजारों कोर के साथ एक साथ काम कर सकता है, जिससे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग तेज हो गई। GeForce 256 ने ग्राफिक्स का बोझ सीपीयू से हटाकर जीपीयू पर डाल दिया, जिससे गेम्स और विजुअल्स रियल और स्मूथ हो गए। जीपीयू ने रियल टाइम 3D ग्राफिक्स को संभव बनाया और पैरेलल कंप्यूटिंग का नया युग शुरू किया। एनवीडिया ग्राफिक्स चिप बाजार का राजा बन गया। GeForce ब्रांड गेमर्स का फेवरेट बन गया। लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी। यही जीपीयू आगे चलकर एआई की दुनिया बदलने वाला था। 2006 में एनवीडिया अपने शिखर पर थी, लेकिन जेनसेन हुआंग ने जीपीयू की ताकत को गेमिंग से आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने सारा मुनाफा स्यूडा नामक प्रोजेक्ट में लगा दिया, एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जिससे डेवलपर्स जीपीयू की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। स्यूडा ने जीपीयू को सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसे कोई भी प्रोग्रामर इस्तेमाल कर सकता था। शुरुआत में दुनिया को क्यूडा की अहमियत समझ नहीं आई। एआई और मशीन लर्निंग अभी छोटे थे। वॉल स्ट्रीट ने एनवीडिया की आलोचना की, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। एनवीडिया ने यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स को जीपीयूज मुफ्त में दिए, क्यूडा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो जानते थे एक दिन जीपीयू की असली ताकत सबको दिखेगी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। 30 सितंबर 2012 इमेजनेट एआई प्रतियोगिता में एलेक्सनेट नाम के मॉडल ने सबको चौंका दिया। इसकी सफलता के पीछे था एनवीडिया जीपीयूज और क्यूडा। टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने डीप न्यूरल नेटवर्क को 2 GeForce GTX 580 जीपीयूज पर ट्रेन किया। जीपीयूज की पैरेलल प्रोसेसिंग ने हफ्तों का काम दिनों में कर दिखाया। एलेक्सनेट ने साबित कर दिया, डीप लर्निंग काम करता है। एआई के लिए जीपीयू सबसे बेहतर है और स्यूडा इसकी चाबी है। अचानक स्यूडा एआई क्रांति का सबसे जरूरी टूल बन गया। एनवीडिया जीपीयूज की मांग आसमान छूने लगी और कंपनी एआई की मशाल वाहक बन गई। एलेक्सनेट के बाद एनवीडिया का कद बदल गया। अब वो सिर्फ गेमिंग नहीं, एआई की धड़कन बन चुकी थी। गूगल, फेसबुक, टेस्ला, ओपन एआई सबने एनवीडिया जीपीयूज को अपनाया। एनवीडिया ने हार्डवेयर के साथ साथ स्यूडा इकोसिस्टम को भी मजबूत किया, नए टूल्स और एआई चिप्स बनाए। कंपनी ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा किला खड़ा किया जिसमें घुसना मुश्किल था। कारोबार रॉकेट की तरह बढ़ा, स्टॉक आसमान छूने लगा। जेनसेन हुआंग टेक की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में शामिल हो गए। आज एआई की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कहीं ना कहीं एनवीडिया की तकनीक है। आज एनवीडिया सिर्फ एक चिप कंपनी नहीं, बल्कि एआई क्रांति की धड़कन है। यह कंपनी अब तकनीक की दुनिया में एक नई दिशा तय कर रही है, जहां हर इनोवेशन के पीछे एनवीडिया की छाप दिखती है। चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या छोटे स्मार्ट डिवाइस, एनवीडिया की तकनीक हर जगह मौजूद है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रही है। इसका बाजार मूल्य खरबों डॉलर में है। निवेशकों के लिए यह कंपनी एक सपना बन चुकी है और इसकी ग्रोथ ने पूरी दुनिया के बाजारों को चौंका दिया है। एनवीडिया की सफलता ने टेक इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा की है, जहां हर कोई इसकी अगली चाल का इंतजार करता है। स्मार्टफोन की एआई फोटो एडिटिंग से लेकर मेडिकल स्कैनिंग, मौसम की भविष्यवाणी और फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स तक, हर जगह एनवीडिया की तकनीक है। आज डॉक्टर बेहतर इलाज कर पा रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं और फिल्म निर्माता कल्पना से भी आगे के दृश्य बना रहे हैं। इन सब के पीछे एनवीडिया की ताकत है। जेनसेन हुआंग अपनी लेदर जैकेट में आज युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका आत्मविश्वास और दूरदर्शिता बताती है कि कैसे एक साधारण सोच भी दुनिया बदल सकती है। उन्होंने साबित किया कि जुनून और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी सफलता अक्सर अनदेखे रास्तों पर चलने से मिलती है। जब सबने मना किया, तब उन्होंने रिस्क लिया और नए रास्ते बनाए। यही वजह है कि आज एनवीडिया एक लीडर है। गेमिंग और क्यूडा पर दांव लगाना
जब दुनिया को उसकी जरूरत नहीं थी। यही आज एआई क्रांति की नींव है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि गेमिंग ग्राफिक्स की तकनीक एक दिन सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार बनेगी। एनवीडिया की यात्रा बताती है कि भविष्य अप्रत्याशित है। गेमिंग चिप एक दिन दवाइयां बनाने में मदद करेगी। किसने सोचा था? आज वैज्ञानिक नई दवाओं की खोज में एनवीडिया की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और गेमर्स भी इसकी ताकत का अनुभव कर रहे हैं। कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, संभावनाओं का प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर आज भविष्य बन रहा है। एनवीडिया ने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी है जहां इनोवेशन की कोई सीमा नहीं। यही वजह है कि आज यह कंपनी सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि उम्मीद और संभावनाओं का प्रतीक बन चुकी है। एनवीडिया की कहानी सिर्फ चिप्स या पैसों की नहीं बल्कि जज्बे और कभी हार न मानने की है। NV1 की असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और मजबूत होकर लौटे। ये कहानी दूरदर्शिता की भी है। जब दुनिया शॉर्ट टर्म सोच रही थी, एनवीडिया ने भविष्य में निवेश किया। स्यूडा सालों तक बेकार लगा, लेकिन जब AI का समय आया, एनवीडिया तैयार थी। बच्चों और युवाओं के लिए यह सबक है, अपने जुनून का पालन करो, जोखिम लो, बिना जोखिम उठाए रीवा 128 या स्यूडा जैसी क्रांति नहीं होती। 3 दोस्तों की गैराज से शुरू हुई यात्रा ने दिखा दिया, सही सोच, मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।